तो वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। वीडियो का थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वी आर गोना कंपेयर टू बिग नेम्स इन इंडियन सिनेमा करंटली, केजीएफ एंड पुष्पा। तो केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल 2022 के दिन रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है और मैं इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहा हूँ क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू मी एक मास्टरपीस था। केजीएफ चैप्टर 1 से सिमिलर पुष्पा भी देखी है मैंने और आज इन दोनों स्मगलिंग बेस्ड मूवीज को हम कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों के रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जहां पे किसी ने बोल दिया कि 1 पुष्पा इक्वल टू 10 केजीएफ और इस पे बवाल मच गया। तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू सिनी जासूस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट क्लिक द रेड बटन यार, क्योंकि इस क्लिक के बाद ना आपको ऑसम कंटेंट मिलेगा और ये मेरी गारंटी है। थोड़ा बैक स्टोरी दे देता हूँ आप लोगों को। जब पुष्पा रिलीज होने वाला था तो इस मूवी को लोग केजीएफ से कंपेयर कर रहे थे, पर लोगों को इसके सक्सेस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। पीपल थॉट पुष्पास कलेक्शंस वुडंट बी एनीवेयर नियर केजीएफ। सो पुष्पा के टीम का एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक ये था कि इस मूवी का प्रमोशन एक पैन इंडिया मूवी की तरह बिल्कुल नहीं हुआ और इसी कारण लोगों को इसके सक्सेस पे शक था। We were thinking that we want to release this film in Hindi, but we weren't sure. आ जाते हैं इन दोनों मूवीज के कंपैरिजन और नंबर गेम पे। बाय नंबर गेम आई मीन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑब्वियसली। सो टर्न ऑफ इवेंट्स जिसे कहते हैं वही हुआ जब पुष्पा के 2 वीक के कलेक्शंस ने केजीएफ चैप्टर 1 के लाइफ टाइम कलेक्शंस को भी बीट कर दिया। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा ने सिर्फ 2 वीक्स में 197 करोड़ क्रॉस कर लिया, whereas केजीएफ चैप्टर 1 ने इन टोटल लाइफ टाइम कलेक्शंस में सिर्फ 186 करोड़ कलेक्ट किया था। इस मूवी के पुअर पब्लिसिटी के बावजूद पुष्पा के हाई कलेक्शंस ने फिर से प्रूव कर दिया कि अल्लू अर्जुन का फैन बेस इंडिया में काफी बड़ा है। तो इस बॉक्स ऑफिस नंबर के बेसिस पे लोग बोल रहे थे कि 1 पुष्पा इक्वल टू 10 केजीएफ एंड पुष्पा इज अ बेटर मूवी देन केजीएफ। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो पुष्पा के फेवर में है, बट कंपैरेटिवली इसके बारे में जब हम सोचेंगे तो यार पुष्पा के रिलीज के टाइम पर अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी और फैन बेस काफी बड़ी थी, whereas जब केजीएफ रिलीज हुआ तो ज्यादा लोगों को यश के बारे में पता ही नहीं था। फिर भी उसने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया और इसलिए मुझे केजीएफ का जो सक्सेस है वो ज्यादा बड़ा लगता है पुष्पा के कंपैरिजन में। जो जिस मैथ्स के ज्ञानी ने 1 पुष्पा इक्वल टू 10 केजीएफ वाली लेजेंडरी इक्वेशन फ्रेम करी, भाई पुष्पा और केजीएफ में काफी सिमिलैरिटीज हमें दिखती है इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी या फिर मूवी का सेटिंग। दोनों मूवीज वर्कर लेवल से बिग शॉट्स बनने वाले कैरेक्टर्स के ओरिजिन को दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ, दोनों मूवी स्मगलिंग पे बेस्ड है। केजीएफ में जिस तरह गोल्ड रश को दिखाया गया है, पुष्पा में रेड सैंडलवुड नाम के एक स्पीशीज ऑफ वुड के बारे में दिखाया गया है। इस सिमिलैरिटीज की वजह से तो दोनों को कंपेयर करने के लिए एक स्टेज सेट हो गया है। बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ द लीड कैरेक्टर। पुष्पा में अल्लू अर्जुन का असली नाम पुष्पराज होता है और वो अपने सिंगल मदर के साथ बड़ा होता है। और सिमिलर बैकग्राउंड स्टोरी दिखाया गया है केजीएफ के लीड कैरेक्टर रॉकी के बारे में। केजीएफ में लीड कैरेक्टर के चाइल्डहुड को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था पुष्पा के कंपैरिजन में। दोनों अपने अपने स्ट्रगल्स से टॉप तक राइज करते हैं अपने अपने स्मगलिंग के दुनिया में। एक और सिमिलैरिटी जो हमें दिखता है इन दोनों मूवीज में वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मैन आर्मी। दोनों मूवीज में लीड कैरेक्टर्स ने खुद से अपने ब्रांड आइडेंटिटी को बनाया है। जैसे रॉकी अपने सारे दुश्मनों को खुद निपटाता है, वैसे ही पुष्पराज शुरू से अपने ऑब्स्टेकल्स को खुद हटाकर आगे बढ़ता है। पार्ट 2 सीक्वल मूवीज। दोनों मूवीज ने खुद के बेसिस सेट कर लिए हैं अपने अपने पार्ट 1 के द्वारा। द आइडिया ऑफ 2 मूवीज भी एक सिमिलैरिटी है इन दोनों फ्रेंचाइजेस के बीच। ऑल्दो जब हम इन दोनों के पार्ट 1 को कंपेयर करते हैं तो स्टोरी लाइन वाइज या फिर मूवी सिनेमैटिक्स वाइज केजीएफ पुष्पा से बेटर है और मैं इन रीजंस को जस्टिफाई करूंगा। ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से मुझे लगता है कि केजीएफ पुष्पा से बेटर है। नंबर 1 रीजन, सेटिंग। यार केजीएफ का जो सेटअप दिखाया गया है वो काफी रियलिस्टिक और डरावना है पुष्पा के कंपैरिजन में। माइंस के वर्कर्स का सिचुएशन, आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स, स्लेव्स की तरह काम करवाने वाली पॉलिसीज, ये सब देखकर केजीएफ का सेटअप काफी भयानक नजर आता है। इस सेटिंग को अचीव करने के लिए काफी मेहनत लगी होगी और ये केजीएफ को एक ब्लॉकबस्टर बनाता है। नंबर 2, द बिग बैड।
पुष्पा के पार्ट 1 में कोई मेन विलन ऑलमोस्ट एंड तक हमें नहीं दिखा। हाँ, मल्टीपल विलन टाइप कैरेक्टर्स थोड़ा बहुत डेवलप होने लगे जिनको पुष्पा का ग्रोथ अच्छा नहीं लग रहा था, पर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था इस पूरे मूवी में जिसे एक बिग बैड और पावरफुल विलन कह सके। लास्ट में फहद फासिल की एंट्री तो होती है और एक स्कैरी विलन इमेज सेटअप करने का अटेम्प्ट किया गया है, पर बहुत कम स्क्रीन टाइम के कारण इतना सही इफेक्ट नहीं दिखा है इस मूवी में। हाउएवर, केजीएफ में शुरू से एक काफी पावरफुल विलन को दिखाया गया था। स्टैचू अनवीलिंग सीन एक बढ़िया इफेक्ट देता है मूवी के विलन को और उसके पावर के बारे में बहुत अच्छे डिटेल्स भी हमें दिखाई देते हैं। जब हम देखते हैं कि सारे केजीएफ के माइंड्स उसके कंट्रोल में है, तो इससे हमें उसके कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के बारे में पता चलता है। ऑल्सो एंडिंग में जब रॉकी गरुड़ा को मार देता है तो ये मूवी को एक ब्लास्टर एंडिंग देता है। सीजन 2 के टीजर को देख के पता चल गया है कि इसका विलन भी बहुत ओवर पावर्ड होगा। इस नए विलन के रोल को निभाने के लिए संजय दत्त को चुना गया और उस कैरेक्टर को देखकर जरूर लगता है कि रॉकी और इस विलन के बीच काफी अच्छा स्टोरी लाइन चलेगा। तो संजय दत्त का कैरेक्टर मुझे वाइकिंग से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड लगा, एटलीस्ट द कॉस्ट्यूम वाइज। तो ये नया लुक बेहतरीन तरीके से सूट हुआ है और इस कैरेक्टर को देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। बाहुबली की तरह 2 मूवीज बनाने के चक्कर में पुष्पा ने अपने पार्ट 1 को काफी ड्रैग कर दिया। पार्ट 2 शायद एक्साइटिंग हो सकता है, पर ये तो वक्त ही बताएगा। केजीएफ 2 का पोस्टर भी रिलीज हो गया है और लास्ट ईयर इनका टीजर भी आ गया था जिसमें बहुत मजा आया था। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों फ्रैंचाइजेस का कंपटीशन कैसा होगा अपने अपने पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में।